ओम परमात्मने नमः। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने दोनों रास्तों का विवेचन किया, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग का। अब चौथे श्लोक में दोनों की एक रूपता बताने के लिए भगवान चौथा श्लोक बताते हैं। गीता जी का तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक। न कर्मणामनारंभा न कर्मं पुरुषो अश्नुते न च संन्यसनातैव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थ, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ के बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी संख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। इसको हम अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान जी कहते हैं कि मनुष्य जब तक कर्मों की शुरुआत ही नहीं करेगा तो उसका अनुभव कैसे होगा, और जब अनुभव नहीं होगा तो राह कैसे मिटेगा। हम कोई भी काम करते हैं और उसमें हमारी कोई कामना नहीं है तो हमें उसका अनुभव हो जाता है और उस काम को दोबारा या बार बार करने का हमारा कोई प्रयास भी नहीं रहता। लेकिन अगर कोई कामना है, कोई ममता है या कोई अहंकार रखकर जिस काम को हम कर रहे हैं उससे कोई मतलब रखते हैं, उस मतलब रखकर उसको काम को करते हैं, हमारा कोई स्वार्थ होता है तो हम बार बार उस काम को करते हैं और उसी में फंसे रहते हैं, काम करते रहते हैं। लेकिन अगर कामना रखकर हम काम नहीं करते, केवल अनुभव के लिए, ज्ञान के लिए कर्म करते हैं, तो हम उस कर्म के अनुभव का ज्ञान होकर हम कर्म से छूट जाते हैं। उसका अच्छा से अनुभव हो जाता है तो हम अपने आप ही छूट जाते हैं। तो यह हुआ कर्तव्य कर्म करने वाले पुरुष का कर्म के द्वारा कर्म से छूटना। अब दूसरी बात, जो सोचे कि मैं कर्मों को न करूँगा तो कर्मों से बच जाऊँगा, कर्मों का न करने से भी कोई कर्म के बंधन से छूट नहीं सकता। कर्म करने वाले ने कर्म का अनुभव किया और कर्म से छूट गया। लेकिन जिसने कर्म शुरू ही नहीं किया, कर्मों से भाग गया, या कर्मों के फल से बच जाएगा, कर्मों के बंधन से बच जाएगा। जिसने कर्म का त्याग कर दिया तो कर्म के बंधन से छूटेगा कैसे? जब तक अनुभव नहीं होगा तो करने का वेग तो रहेगा। माना हमारे सामने कोई आंवले का फल है, आंवले का फल देख लिया, एक ने भी देखा, दूसरे ने देखा। एक ने उसको देखा, हाथ में उठाया, चखा और चख करके फेंक दिया। वो उसने तो उसको चख के अनुभव हुआ, उसको फेंक दिया। दूसरे ने उस आंवले का फल नहीं, मैं नहीं खा रहा, उसको जाके नहीं खाया। और लेकिन भीतर से चाह है, भाई चख लेता, देखता से कैसा था, क्या था, लेकिन अकड़ में रख के कि मैं नहीं खा रहा, मुझे नहीं खाना, मैं खाता ही नहीं। इस तरह से अनुभव न होने के कारण, स्वाद का अनुभव होने के कारण, फिर कभी उसके सामने जब वह आंवले का फल आएगा तो उसको चखने का उसको मजबूर होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि संसार का अनुभव करके ही संसार से कोई भी मनुष्य हो छूट सकता है। संसार से भागकर संसार से नहीं छूट सकता। भाई संसार से भागकर शरीर से तो बच जाएंगे, हमारी क्रिया होने से बच जाएगी, लेकिन जो भीतर की चाह है, मन तो संसार से छूटेगा नहीं। तो जब तक अनुभव ना हो तब तक सच्चा त्याग हो नहीं सकता। कहने का मतलब यह है। धन्यवाद।